आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें यह लिखा था कि एवरी ईयर 60,000 बच्चे सेल्फ हार्म से मरते हैं, जिनमें उम्र उनकी पता है क्या होती है, 15 से 24 साल बस। मतलब ये नहीं कि वो सुसाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट सेल्फ हार्म। ये तो इतना कम बोला गया टॉपिक है, ये कितना कम पहचाना हुआ टॉपिक है, हम इसके बारे में जानते ही नहीं है। आपको पता है पूरी दुनिया में एक दिन में WHO की रिपोर्ट है 2015 की, थोड़ी सी पुरानी है, बट 3,000 बच्चे हर रोज मरते हैं। हम इतने घबरा जाते हैं ना इसको सुन के, लेकिन हम एज अ पेरेंट या हम एज अ केयर गिवर या दोस्त की तरह या रिश्तेदारों की तरह इन सिम्टम्स को नहीं पहचानते हैं कि बच्चे सेल्फ हार्म क्यों करते हैं और हम उनको किस तरीके से रोक सकते हैं। चाहे हम उनके स्कूल के टीचर क्यों ना हो, हम उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनके आजकल इतने स्ट्रेसर्स बढ़ गए हैं ड्यू टू ऑल दीज मीडिया, ड्यू टू ऑल दीज ऑनलाइन स्ट्रक्चर, ड्यू टू ऑल द मतलब पेरेंट्स बिजी हो गए हैं, वट एवर इट इज, रीजंस XYZ हो सकते हैं, लेकिन उनके इतने स्ट्रेसर्स बढ़ गए हैं कि आजकल के बच्चे अपने पेन को, दर्द को कम करने के लिए अपने को फिजिकल पेन देते हैं ताकि वो नम हो जाएं और उन्हें वो दिल का इमोशनल दर्द फील ही ना हो। सही नहीं है ना? जो मुझे आज सुन रहा है वो ये सुन के घबरा रहा है ना कि ये कैसे हो रहा है। आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आप सबके साथ एक सवाल खड़ा करना चाहती हूं कि क्या हम इस चीज को सुनकर, पहचान कर भी अनसुना कर रहे हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपके चारों तरफ कोई अगर ऐसे है जिसने सेल्फ हार्म करा है, अपने आप को दर्द दिया है, अपने आप को मारने की सोच सकते हैं, हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? तो आज का ये वीडियो दोस्तों इसी बारे में है। यही बने रहिए क्योंकि हम कई तरीकों से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड आप कैसे, एज अ रिश्तेदार, एज अ रिलेटिव, नेबर, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि वो तो अपने आप को नम करके बैठ चुके हैं, तो हमारा फर्ज है उनकी मदद करना। हाउ टू आइडेंटिफाई इट और उनकी मदद कैसे करें, तो यही रहिएगा मेरे साथ। सेल्फ हार्म ना फिजिकल भी हो सकता है और सेल्फ हार्म इमोशनल भी होता है। फिजिकल सेल्फ हार्म में क्या होता है, कट्स होते हैं, और कट्स वो सारे उस जगह पर होते हैं जहां माँ बाप उनको आइडेंटिफाई ना कर पाए या टीचर या फ्रेंड्स देख ना पाए, जैसे कि जांघों पे, जैसे कि हाथों पे, जैसे कि छाती पे, कहीं भी हो सकते हैं जहां पर आपका बस चलता है। लेकिन उस टाइम सोचो उनके अंदर कितना कोलाहल चल रहा होगा, कितनी उनके अंदर पीड़ा चल रही होगी कि वो ये एक्शन लेते हैं। सेल्फ हार्म अपने आप को चोट पहुंचाना होता है, और इमोशनल सेल्फ हार्म अपने आप को बोलना कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर सकती, अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ महसूस करना। दोनों ही केसेस में आप अपने आप को, सेल्फ एस्टीम को इतना लो कर देते हैं कि आप अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, चाहे फिजिकली चाहे इमोशनली। एक बच्ची आई मेरे पास, माँ बाप कंप्लेंट कर रहे थे कि पढ़ती लिखती नहीं है, ध्यान नहीं रहता पढ़ाई में, स्कूल में भी ऐसी रहती है, टीचर्स से भी कंप्लेन आती हैं। तो मैंने उसको पूछा, डू यू हार्म योर सेल्फ? क्या कहीं कोई कट है जो मुझे पता होना चाहिए बच्चे, जो आप बता नहीं पा रहे हो मुझे? तो हाँ थे। ये इसलिए नहीं थे कि वो डिप्रेशन में है, वो सैड है, वो पढ़ नहीं पा रही है या और भी कोई रीजन है। इसलिए थे क्योंकि उसकी फैमिली का उसके साथ टॉक्सिक बिहेवियर था या आपस में पेरेंट्स की बनती नहीं थी। तो वो बच्ची जो निरंतर ये सुनती थी, वो उसने अपने आप का एक जरिया निकाल लिया उस पेन को निकालने का। 2-4 बार दोस्तों से कहा होगा, 2-4 बार माँ बाप से कंप्लेन करी होगी, 2-4 बार टीचर से कहा होगा। जब रोज रोज होमवर्क नहीं हो रहा तो टीचर भी नहीं सुनती है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं नम फील करूं। उसने कहीं से पढ़ा होगा, कहीं से देखा होगा, और उसको रियलाइज हुआ होगा कि ये तरीका बहुत अच्छा है कि मैं खुद को दर्द दूं ताकि मेरे चारों तरफ का दर्द मुझको महसूस ना हो। आप बताओ क्या ये सही है? नहीं है ना? अब आप कहोगे उसको किसी से बात करनी चाहिए थी। नहीं कर पाते हैं यार, हर समय बात नहीं कर पाते हैं, हर समय बता नहीं पाते हैं। चाहते हैं कि कोई आके हमसे हमारी कोशिश करे, पूछे कि कैसा फील कर रहे हो। ये तो एक पुकार है कि मैं ठीक नहीं हूं। ये एक तरीका है कि मैं अपने आप को कह सकूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर यह सही नहीं है ना। तो फिर आज उसके बारे में हम कुछ करते हैं, क्योंकि इसके रीजंस भी आपको मैं बताने जा रही हूं। नंबर 1 रीजन है इमोशनल डिस्ट्रेस। एक प्रेशर वॉल्व की तरह समझो कि मेरे अंदर इमोशंस का गुबार आ रहा है और वो फटने वाला है, पर वो फट भी तो नहीं सकता। अगर वो फटेगा तो मुझे पक्का पता है मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। अगर मैं ये महसूस कर रही हूं तो वो टीनेजर कैसे महसूस कर रहा होगा?
तो वो ये सोचते हैं, चाहे अपने आप को काट के, चाहे अपने को खरोच के, चाहे अपने बाल नोच के, चाहे सिर फोड़ के, कैसे भी इस प्रेशर को मैं, डिस्ट्रेस को रिलीज करूं। जब आप एक टीनेजर होते हैं ना, पता है आपकी लाइफ में आपकी फैमिली नहीं होती, आपकी रिलेशनशिप्स भी होती हैं, फ्रेंडशिप्स भी होती हैं, और भी बहुत सारे करियर की सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपकी एक रोलर कोस्टर राइड होती है। उस राइड में कोई और उसमें आग में घी का काम करे तो आप कहाँ जाओगे? ऑलरेडी आप अपने परेशानियों से इतने परेशान हो, पूछो मत। उसके ऊपर आपका एटमॉस्फेयर, सर्कमस्टेंस उसमें आग में घी डाल रहे हैं, तो आप अपने आप को ही चोट पहुंचाओगे, आप अपने आप को ही कष्ट दोगे, दर्द दोगे, और अपनी ओन अपब्रिंगिंग, अपनी ओन शख्सियत को एक क्वेश्चन मार्क लगाओगे, राइट? नंबर 2 रीजन है कम्युनिकेशन ऑफ पेन। हम पेन को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। माँ बाप की भी गलती नहीं है, मैं तो खुद एक पेरेंट हूँ। माँ बाप की पूरी जिंदगी इस चीज़ में निकल जाती है, हम कैसे फाइनेंशियली मैनेज करें और कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनकी शादी करें, उन्हें सेटल करें, उन्हें बिजनेस में सेटल करें या नौकरी में सेटल करें। माँ बाप भी एक सैंडविच हो जाते हैं अपने बच्चों की एक्सपेक्टेशंस के बीच में और अपने से बड़ों के बीच में। लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है। ये रीज़न ये है कि बच्चे आपसे अपना पेन कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि आधा टाइम तो हम ही रीज़न होते हैं उनके पेन्स का। हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं है तो रिलेशनशिप्स आ जाएंगी, रिलेशनशिप्स में नहीं है तो फिर एटमॉस्फेयर आ जाएगा, एनवायरनमेंट है, कुछ ना कुछ रीजन तो आएगा। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूं, बट आपको बता रही हूं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, राइट? इस इंटेंस फीलिंग्स में हम क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है, कभी याद है अपने बच्चे के साथ, सबने किया है, मैंने भी किया है, बेटे आंटी अंकल आए हुए हैं, इन्हें पोयम सुनाओ। हमने एक पोयम याद करवाई है, इसको ये पोयम सुनाएगा, या फिर ABCD सुनाएगा, या सिट करके दिखाएगा, या स्टैंड करके दिखाएगा, वर्ड्स बोल के दिखाएगा, आर्टिकुलेट करके दिखाएगा। हम सब ने किया है। हमने कभी पूछा है बच्चा क्या फील कर रहा है? नहीं। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस हमने बचपन से उसके ऊपर सौंप दी है, उसके ऊपर बचपन से ही हमने उसको दे दिया है, यू हैव टू परफॉर्म वेल। तो उसको बचपन से ही परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई। हो सकता है बच्चा इंट्रोवर्ट हो, ना बोल पाए, बट नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एज अ पेरेंट। तो अगर मैं उस टाइम समझ जाऊं और कहूं कोई बात नहीं यार, मत सुनाना, तेरे को नहीं सुनाना, तेरी जिंदगी है बॉस, जो करना है कर, तो वो कम्युनिकेशन एक जो गैप है वो भर जाएगा, और आइंदा वो अपने हर दर्द को आकर ओपनली आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। नंबर 3 रीजन जो सेल्फ हार्म का है वो है कंट्रोल पाना। सही सुना आपने, हमारी लाइफ में वैसे ही इतनी चीजें गलत चल रही हैं, एटलीस्ट एक चीज पे तो हमारा कंट्रोल है, दर्द, पेन, गुस्सा, एंगर, उसको कहां निकालना है, उस चैनल पे। वो कंट्रोल पाना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे एकदम से ऐसे खींच नहीं बचती कि हमें कंट्रोल पाना ही पाना है। तो ये कंट्रोल पाने के लिए ही हम ऐसा करते हैं। बच्चे आमतौर से समझ नहीं पाते हैं। हमें कंट्रोल पाने के लिए हमारे पास बहुत सारे जरिए हैं कि हम घर से बाहर निकल जाएं, इंडिपेंडेंट हैं, बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, हम कुछ और कर लें। बच्चे क्या सोचते हैं? वो सोचेंगे अच्छा एक फैशन सा भी हो गया है कि अरे कंट्रोल, इफ यू हैव लॉस्ट कंट्रोल यू कैन डू दिस टू योरसेल्फ। तो वो जो हो गया है आज की डेट में फैशन, वो एक सेल्फ हार्म का बहुत बड़ा रीजन हो गया है। मेरी फ्रेंड ने ऐसे किया था और उसको बड़ा सुकून मिला था, उसको कंट्रोल आया था सिचुएशन पे। लेट मी ऑल्सो डू दिस, लेट मी ऑल्सो ट्राई दिस। क्या हर्ज है, जब वो सर्वाइव करे तो मैं भी। पर कई बार बता दूं, ये इस एक्सटेंट तक, इस लिमिट तक पहुंच जाता है बच्चों कि इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आपको तो आइडिया नहीं है, पर गलत नस कट गई ना, भगवान ना करे किसी दिन, उस दिन आपके पीछे खड़े हुए पेरेंट्स रोते रह जाएंगे। याद रखना इस चीज को। नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन सेल्फ हार्म का है बुलिंग और पीयर प्रेशर। राइट, स्कूल में बुलिंग होती है, कॉलेज में बुलिंग होती है, कहां बुलिंग नहीं होती? घर में बुलिंग होती है। बुलिंग इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि बच्चे अपने बारे में अच्छा सोचना बंद कर देते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। अरे तेरा रंग काला है, अरे तू मोटा है, अरे तू ऐसी है, तो अरे तू वैसी है, तेरे मुंह पे बाल बहुत है, तू ऐसी है, अरे बस करो यार। बुलिंग तो आपका रैगिंग से भी ज्यादा हार्मफुल है। बुलिंग तो आपको पता ही नहीं चलता, इतनी डिफरेंट फॉर्म्स का होता है, उस पर हम फिर बात करेंगे, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। पर बुलिंग और पीयर प्रेशर, ये दो चीज से आज का टीनेजर एडोलसेंट इतना जूझ रहा है ना, कि अगर उसका दोस्त उसे आज ये कह देना कि ये खा के देख, ये अच्छा है, ये सारबम बच्चा है और उसे मीठा पसंद है, तो वो भी खा जाएगा, जस्ट बिकॉज पीयर प्रेशर आ रहा है। हाइट कम है, वेट ज्यादा है, अरे छोड़ दो ना बच्चों, तुम लोगों को इस चीज में क्यों पढ़ना है? तुम तो अपना स्कूल पढ़ने गए हो, पढ़ के जाओ ना। तुम्हारी इनसिक्योरिटी है ना,
कि तुम खुश नहीं हो, उसको किसी और बच्चे पे क्यों इन्फ्लिक्ट कर रहे हो? फिर वो बच्चा मजबूर हो जाता है अपने साथ ऐसे स्टेप्स उठाने के लिए, क्योंकि किसी और को बताएगा, टीचर को बताएगा, किसी तो भी तुम उसको जीने नहीं दोगे ना। तो ये सब बंद कर दो। बुलिंग और पीयर प्रेशर, दो चीजें तो बिल्कुल ही ऐसे हो जानी चाहिए हमारी सोसाइटी से इरेडिकेट। पेरेंट्स प्लीज, रिलेटिव सारे जो कुछ मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए प्लीज एक स्टेप उठाइए। अगर आपके बच्चे के साथ बुलिंग फेस हो रही है तो प्लीज उसके सिर पे हाथ रख के, उसको गले लगा के उससे बात कीजिए और उसको समझाइए कि दुनिया कुछ भी सोचे, तुम अपने बारे में अच्छा सोचो। तुमको कोई जरूरत नहीं अपने आप से नजरें चुराने की, तुमको कोई जरूरत नहीं है हीन भावना में जीने की, क्योंकि तुम मानो ना मानो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो कॉन्स्टेंटली जब आप अपने बच्चों को बताओगे कि दैट यू लव देम, और वो तब होगा पेरेंट्स जब आप अपना ध्यान रखोगे, दैट यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, तो आपके बच्चे में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। मैं मानती हूँ हालात खराब होते हैं, मैं मानती हूँ सब चीजें खराब हो सकती हैं, फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं, इमोशनल क्रंचेस होते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज को। लेकिन बच्चों को तो एक आपने जब पैदा किया ना, तो एक उसको बबल तो आपको देना ही पड़ेगा। नहीं तो जमाना इतना खराब है ना कि आज की डेट में जमाना क्या नोचेगा, बच्चा खुद ही को नोचने लगा है। समझो मेरी बात को, और ये सेल्फ हार्म के लिए सतर्क हो जाओ। एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करो, अपने बीते हुए पलों के कुछ किस्से सुनाओ, कुछ बातें करो, टीवी बंद करो, मोबाइल बंद करो, लैपटॉप बंद करो और साथ बैठो, साथ बैठ के डिस्कस करो, चर्चा करो, अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। ठीक है आपने गलतियां करी हैं, आप नहीं चाहते, कई बार क्या होता है हम अपने बच्चों को ना दूसरे रूम में भेज देते हैं, रहने दो इनके सामने हम बात नहीं करेंगे। मेरा एनवायरनमेंट हमेशा ऐसा रहा है कि मुझे हमेशा बताया गया कि क्या चल रहा है घर में। मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से ही आ गई थी। बचपना तो अपनी एक जगह था बिकॉज आई वॉज वेरी नॉटी, बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई थी, एक स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा भी बन गई थी मैं। तो आप एक बार इस सेंस को डेवलप कीजिए, उनसे बातें कीजिए, अपने बारे में डिस्कस कीजिए, सब चीज़ें मत कीजिए इमोशनली उनको किसी के लिए बिटर मत कीजिए, बट अपनी प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस लाइफ के जैसे आपने ओवरकम किए हैं वो डिस्कस कीजिए। इससे आपके बच्चों को ना एक कोपिंग मैकेनिज्म मिलेगा जो हेल्थी होगा। क्योंकि देखो मानो ना मानो, जब बच्चा आँख खोलता है ना वो भगवान को जानता है, ना किसी बॉलीवुड हीरो एक्टर एक्ट्रेस को जानता है, वो किसी को नहीं जानता। वो सिर्फ दो जने देखता है, अपने माँ और अपने बाप को, और वो ही उनके लिए भगवान की तरह होते हैं। दे गेव बर्थ टू द चाइल्ड, राइट? तो अपने ऊपर विश्वास करो, जो आपने कोपिंग मैकेनिज्म निकाले अपनी लाइफ में, वो अपने बच्चे को ट्रांसफर करो, उसको दो, उसको इस टाइम उसकी सख्त जरूरत है। ना कि बोलो कि ये तुमने क्या करा, तुमने तुम्हारी जीवन खराब कर दिया, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। डोंट टेल दीज थिंग्स टू योर चाइल्ड। बच्चे आजकल बड़े स्मार्ट होने लगे। एक बच्चे ने पलट के भी कह दिया फिर आपने पैदा ही क्यों किया मुझे, जब इतना ही बोझ हूं तो पैदा ही क्यों किया। मत करो ये, बिकॉज बच्चे और आपके रेबेलियस हो जाएंगे। आप कुछ अच्छी वे में भी समझाना शुरू करोगे तो वो समझेंगे नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कमेंट में भी डालिए आपको किस बारे में और सुनना है, बिकॉज आपके कमेंट्स मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मैं और मेरी टीम आपका सदा आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता।